वो फॉरेन एलएलपी जब इंडिया में काम करने आ रही है 30 दिन के अंदर फॉर्म 27 इसको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म एलएलपी जब इनकॉर्पोरेटेड इन सच एंड सच कंट्री। ओके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं, फ्रांस में रजिस्टर हुई थी या यूके में रजिस्टर हुई थी या यूएस में थी, हाँ हुई थी, वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स देनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा इंडिया में, हमारे इंडिया में नहीं, होम कंट्री में, जैसे यूएस में थी तो यूएस की का आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना पड़ेगा जब आप फॉर्म 27 सबमिट कर रहे हो। प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस मतलब बाहर कंट्री का एड्रेस बताना है, इस कंट्री में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो और हमारी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कहाँ कम्युनिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे। सारे पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का लिस्ट लगने वाला है, नेम एंड एड्रेस, कम से कम 2 लोग, कम से कम नहीं लगेगा, एक ही बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर में से भी एक बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम सेशन चालू किया। यहाँ बोल रहा है एलएलपी फॉरेन एलएलपी 2 लोग कम से कम रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर में जैसे मान लेते हैं 25-26 बैठे, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो वो बंदा इंडिया का और इंडिया में सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली सिटीजन कंपल्सरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी टैक्स बहुत अच्छी बात करती हूँ। यस, ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म 27 के साथ अगर कोई फॉरेन एलएलपी इंडिया में ऑपरेट बिजनेस चालू कर रही है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन मतलब जैसे मान लेते हैं जो जिस कंट्री में उसको एलएलपी बनी थी, ठीक है, मान लेते हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो वहाँ के आपको एक सर्टिफाइड चाहिए होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा दैट यू आर एलएलपी देयर, या फिर नोटरी पब्लिक या फिर कोई ऑफिसर इन अंडर ओथ, मतलब जैसे मैं शपथ खाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का पद अदा करूंगा लाइक दैट।